गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्लिनिकल एनालिटिकल मेथड के अंतर्गत पोटेशियम। बॉडी में पोटेशियम का जो अमाउंट है इक्वल होना चाहिए या जिस रेंज में सूटेबल है उसी रेंज में होना चाहिए। अगर हाई पोटेशियम कॉज करता है या लो पोटेशियम कॉज करता है तो कौन कौन से डिसऑर्डर हमको होते हैं, इसको बॉडी में कितने अमाउंट में प्रेजेंस है एस्टिमेट करके क्लिनिकल एनालिटिकल मेथड से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। Potassium is a help to move. Potassium is a help to move. Help to move water out of cell. Potassium is a help to move water out of cells. पोटेशियम का क्या काम है? पोटेशियम का काम ये है कि वाटर को पूरे बॉडी सेल्स में सप्लाई करने का काम करते हैं, सप्लाई करने में हेल्प करता है उसके मोशंस में। आउट ऑफ सेल एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? एंड न्यूट्रॉन इनटू सेल्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूट्रॉन है ये, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल होता है वो ब्रेन से, वो न्यूट्रॉन के थ्रू पूरे बॉडी सेल्स में होता है। उस पर न्यूट्रॉन इनटू सेल एंड इन essential for proper muscles and nervous function. Proper muscles and nervous function. Electrolytes imbalance in body lead. अब इस पोटेशियम को हम किससे फाइंड आउट करेंगे? बॉडी से, इलेक्ट्रोलाइट से, इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस से। और इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस से हमको क्या पता चलेगा कि इम्बैलेंस इन बॉडी लीड्स फॉर पोटेशियम टेस्ट, Again, normal potassium level is a between 3.6 and 5.2 millimole per liter, मिलीमोल पर लीटर। इस तरीके से पोटेशियम का हेल्प करता है बॉडी में वाटर को मूव कराने में, सप्लाई कराने में, एंड न्यूट्रॉन सेल्स को इंस्टेंसली प्रॉपर मसल्स एंड नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करना। और इसका आइडेंटिफिकेशन या बैलेंस बॉडी में कितना है वो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस से पता करते हैं पोटेशियम टेस्ट करके, और उसका जो रेंज होता है वो होता है 3.6 to 5.2 मिलीमोल्स पर लीटर। अगेन लो लेवल लीड टू, अगर पोटेशियम जो है, पोटेशियम क्या करेगा? लो लेवल लीड करेगा, लो लेवल लीड्स करेगा। तो क्या होगा? लो लेवल लीड्स टू प्रॉब्लम होगा, डिसऑर्डर होगा। क्या क्या डिसऑर्डर होगा? गैस्ट्रो एनसीएनसीएल डिसऑर्डर। सेकेंड, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी सेलेनोसिस। थर्ड, हाइपरकाल्मिक सेलेनोसिस।
फोर्थ हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। पोटेशियम अगर लो लेवल लीड्स करेगा तो इस तरीके से डिसऑर्डर होगा। अगर पोटेशियम हाई लेवल कॉज करता है, पोटेशियम लेवल लीड्स टू हाई लेवल लीड करता है तो क्या होगा, हाइपरकैलमिया होगा। फर्स्ट देख लेते हैं, अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा जिससे क्या होगा, डायबिटीज होगा। सेकेंड, R&C डिस्ट्रैक्शन, R&C डिस्ट्रक्शन होगा जिससे डिहाइड्रेशन होगा। थर्ड पॉइंट इज टिश्यू इंजरी, टिश्यू injury, that means acidosis. Fourth point is a इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा किडनी फेल्यूअर्स, जिससे किडनी में इन्फेक्शन हो, किडनी फेल हो सकता है अगर पोटेशियम का लेवल बहुत ही ज़्यादा है बॉडी में तो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है बॉडी में कितने अमाउंट में होना चाहिए प्रॉपर, ये देख लेते हैं। आ मैग्नीशियम टेस्ट चेक फॉर लेवल ऑफ मैग्नीशियम इन द ब्लड। मैग्नीशियम का जो चेक करना है हमको, कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो ब्लड सैंपल लेंगे बॉडी का, और ब्लड सैंपल में हम क्या चेक करेंगे, मैग्नीशियम को चेक करेंगे। इट इज़ इन इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स नीडेड, मैग्नीशियम इज इम्पॉर्टेंट इज इलेक्ट्रोलाइट्स नीडेड, electrolytes needed for proper muscles, nerves and enzyme function। प्रॉपर मसल्स को मूव कराने में, नर्व सिस्टम के लिए एंड एंजाइमेटिक फंक्शन के लिए, also more after electrolytes and sodium, also to more after electrolytic and sodium into and out of cell, sodium into in out of सेल। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि नॉर्मल एडल्ट जो रेंज होता है पोटेशियम का वो कितना होता है। नॉर्मल एडल्ट रेंज जो होता है पोटेशियम का 1.8 to 2.6 मिलीग्राम पर लीटर या DL। हाई लेवल कॉसेस बाय हाई लेवल कॉसेस बाय लो वैल्यू कॉसेस बाय। इसमें हम देख लेते हैं कि जब मैग्नीशियम बॉडी में इस एडल्ट रेंज से अगर ज़्यादा हो जाए, हाई लेवल भी चला जाए तो क्या इफेक्ट होगा, और लो लेवल 1.8 से और लो लेवल हो जाए ब्लड में अगर मैग्नीशियम की मात्रा तो क्या इफेक्ट होगा, ये देख लेते हैं।
इस तरीके से हाई लेवल कॉसेस बाय एंड लो वैल्यू कॉसेस बाय। तो हाई वैल्यू में क्या क्या होगा देखते हैं। डिहाइड्रेशन होगा, लो लेवल हो तो बॉडी में अल्कोहल का अमाउंट बढ़ जाएगा, डिसीज ऑफ एड्रिनल ग्लैंड डिसीज होगा, एड्रिनल ग्लैंड्स डिसीज होगा अगर हाई लेवल मैग्नीशियम हो तो, और लो लेवल मैग्नीशियम हो तो क्या होगा, डायबिटीज, कीटो एसिडिडोसिस, अगेन किडनी फेल, हाई लेवल से किडनी फेल होगा, हाइपरकैलमिया होगा लो लेवल से, हाइपोथायराइडियम, यहाँ से किडनी डिसीज होगा। हाई लेवल कॉज करेगा तो किडनी फेल होगा, और लो लेवल में किडनी डिसीज हो सकता है, और हाइपोथायराइडियम की समस्या हो सकती है अगर बॉडी में हाई लेवल मैग्नीशियम अगर कॉज कर रहा है। तो ह्यूमन बॉडी containing 21 to 28 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम।